उत्तरकाशी सिलकियारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की चौथी रात। लगातार न्यूज नेशन आप तक पल पल की खबर दिखा रहा है कि आखिर कब होगा पूरा ये रेस्क्यू मिशन। अब तक की अपडेट क्या है? दरअसल 12 तारीख की सुबह सुबह एक जो टनल है जिसका नाम सिलकियारा है, इसमें अचानक कुछ होता है गड़बड़ी और भरभरा के तमाम जो अंदर का मलबा है वो एक जगह गिर जाता है और करीब ये मलबा 53 मीटर में फैल जाता है। उस 11 तारीख की रात को जब शिफ्ट चेंज होती है तो बकायदा 41 मजदूर अंदर जाते हैं रात में 8 बजे और अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। उनको जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। यही वो टनल है जो बीते 14 दिन से या 14 रात से इसी तरीके से सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि इसके अंदर 41 जिंदगियां अभी भी मौजूद हैं जिनको निकालने के लिए बड़ी जद्दोजहद चल रही है। आखिर क्या क्या हुआ है अब तक? दरअसल कई तरह के प्लान बनाए गए हैं। सबसे पहला और सटीक प्लान जो है वो है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, जिसके जरिए एक 900 mm 800 mm का पाइप डाल करके उनको निकालने का प्लान था। लेकिन ये प्लान करीब 3 बार फेल हुआ है और 3 बार जब लगभग वो पाइप पहुंचने वाला होता है तब खबर ये आती है कि पाइप पहुंच नहीं पाया है अंदर, क्योंकि ड्रिलिंग जो है वो फेल हो गई है। जो ऑगर मशीन, अमेरिकन ऑगर मशीन जो मंगाई गई, वो लगातार ड्रिलिंग का काम तो कर रही है, लेकिन अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल या कहें बहुत सारे अवरोधक जो हैं वो मिल जाते हैं, जिसमें आयरन रॉड से लेकर के तमाम ऐसे जाल जो कि मोटे मोटे लोहे से बने हैं वो रास्ते में मिल जाते हैं। इस वजह से ऑगर मशीन के ब्लेड को भयंकर नुकसान पहुंचता है। फिर उसको बाहर निकाला जाता है, फिर उसके ब्लेड को चेंज करके अंदर डाला जाता है। ऐसा करीब 3 बार हो चुका है। यही वजह है कि यह प्लान अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब आप सोचेंगे कि जब एक प्लान है तो दूसरे प्लान पर काम क्यों नहीं किया गया? दरअसल ये सबसे सुरक्षित और सटीक प्लान माना जाता है अभी तक। अभी तक माना गया कि ये जो ऑगर मशीन से पाइप को इंसर्ट करने का प्लान है और ड्रिलिंग करने का प्लान है, ये अब तक का सबसे सटीक प्लान माना गया। यही वजह थी कि सबसे ज़्यादा फोकस इसके ऊपर था। दूसरा प्लान क्या था? दरअसल दूसरा प्लान जो था, जो बड़ा प्लान था, वो ये था कि ऊपर से, यानी कि ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, हालांकि अंधेरे में इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो पहाड़ है, इस पहाड़ पे जो रोशनी है, दरअसल ये पूरा पहाड़, इसके पहाड़ के ऊपर से जाकर के वर्टिकल ड्रिल करके उस पोजीशन तक पहुंचना जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, वहां तक पहुंच करके उन मजदूरों को ऊपर खींच लेना, ये एक प्लान का हिस्सा था। लेकिन वो प्लान इसलिए शुरू नहीं किया गया क्योंकि माना गया कि इस टनल के अंदर जो है वो बाकायदा उसे जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का सिस्टम है, जो पाइप के जरिए अंदर पहुंचने की तैयारी है, वो उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो लगातार फेल होता जा रहा है। अभी की पोजीशन ये है कि करीब 48 से 49 मीटर पाइप जो है वो अंदर पहुंच गया। लेकिन बीती रात, इससे पहले की जो रात थी, वो बहुत ही कष्टदायक गुजरी। वजह ये कि लग रहा था कि उस रात जो है मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, उस शाम मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे का कारण ये था कि बाकायदा उस ड्रिलिंग मशीन को ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उस पाइप को भी नुकसान पहुंचा। इसके पीछे का कारण था वो लोहे का जाल जो रास्ते में मिला, लेकिन जीपीआर की मदद से पता चला था कि वो उस बीच में 5 मीटर के दायरे में कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि एक बड़ा जाल वहां पर मौजूद था। जीपीआर सिस्टम कहा जा रहा है कि फेल हो गया। जीपीआर सिस्टम मतलब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया और इसी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। ना सिर्फ अमेरिकन ऑगर मशीन जिसके ब्लेड्स को नुकसान पहुंचा, बल्कि पाइप को भी बताया जा रहा है नुकसान पहुंचा। तो अब का प्लान क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे दरअसल मैनुअल ड्रिलिंग सिस्टम पर फोकस किया जा रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैनुअल ड्रिलिंग का सिस्टम ये होगा कि एक व्यक्ति बाकायदा ऑक्सीजन मास्क पहन करके, ऑक्सीजन के पूरे इक्विपमेंट ले करके अंदर जाएगा। 1 घंटे तक वो ऑक्सीजन काम करेगी और उसी दौरान उसे पाइप के अंदर जा करके, यानी 49 मीटर के अंदर जा करके बाकायदा मैनुअल ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। जो मलबे को है उसे हटाना पड़ेगा। जितना मलबा वो हटाएगा
उतना पाइप जो है अमेरिकन ऑगर मशीन उसे ढकेलेगी और ऐसे करते करते जो बचा हुआ हिस्सा है, खासतौर पे अगर हम कहें कि करीब 8 मीटर का हिस्सा है, उसमें से 5 मीटर अगर वो पुश कर देती है मशीन और मैनुअल ड्रिलिंग हो जाती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसमें लंबा वक्त लग सकता है क्योंकि अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। माना जा रहा है कि लोहे की बीम या लोहे के जाल या फिर लोहे की रॉड, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको मिल सकती हैं। उसे गैस कटर से काटना होगा, फिर बाहर निकलना होगा, फिर ड्रिलिंग करने के लिए दूसरे व्यक्ति को भेजना पड़ेगा। इस तरह की तमाम चीज़ें होंगी। इसमें टाइम टेकन है और यह भी बताया जा रहा है कि इसमें 1 हफ्ते तक लग सकता है। तो जाहिर तौर पर तमाम ऑप्शंस ओपन कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि 5 विकल्प जो है उसको खोल दिया गया है। इसके पार अगर हम कहें तो इस दूसरे छोर पर भी वहाँ पर भी जो करीब आपको बताएं कि 483 मीटर का जो एरिया है उसमें भी लगातार ड्रिलिंग करके अंदर पहुँचने की कोशिश है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें महीने भर लग सकता है। इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग, जिसमें पाइप के जरिए अब आने वाले समय में यानी कल से मैनुअल ड्रिलिंग किया जाएगा, वही एक सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है। तो लगातार उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। देखना यह होगा कि ये ऑपरेशन कब तक सफल हो पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, उत्तरकाशी।